नदबई के श्री गायत्री महायज्ञ में धौलपुर बाड़ी से पहुंचे अनेक परिजन। नदबई की प्रमुख खबर। भरतपुर जिले के नदबई कस्बा में गायत्री शक्तिपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में 251 कुंडीय श्री गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। धौलपुर से वरिष्ठ परिजन धीर सिंह जादौन, कैलाश तोमर, मलखान सिंह, श्रीमती ब्रजेश, श्रीमती मनोज एवं बाड़ी से ओम प्रकाश शर्मा, प्रभाकर दीक्षित, गोपेश पचौरी, राधे श्याम गोयल, मुरारी लाल, अरुण शुक्ला, उर्मिला पचौरी, सावित्री दीक्षित, रेखा शुक्ला आदि परिजन उपस्थित रहे। महायज्ञ के दौरान डॉक्टर चिन्मय पांड्या का विशेष संबोधन हुआ। डॉक्टर पांड्या ने अपने संबोधन में राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति का आह्वान किया। इस अवसर पर महायज्ञ के मुख्य आयोजक श्याम सिंह जी ने उसका अभिनंदन किया। की तपस्या का परिणाम ये निकलता है कि माँ गंगा का धरती पर अवतरण होता है, पर तपस्या का परिणाम शुभ आए इसके लिए जरूरी है कि संघर्ष भी उतनी ही गंभीरता के साथ हो। भगवान मानवता को अमृत का पान कराते हैं, पर करने से पहले उनको नीलकंठ बनना पड़ता है। भगवान राम राज्य की प्रतिष्ठा करते हैं, पर करने से पहले उनको वनवास से गुजरना पड़ता है। ये जो भारत की और भारतीय संस्कृति की पुकार है, वो भारत की सबसे गंभीर पुकार है। यहाँ पर सौभाग्य व्यक्ति को मिलता है, पर सौभाग्य से पहले व्यक्ति को संघर्ष के पथ से गुजरना पड़ता है। गुरुदेव ने जब अखंड ज्योति को लिखना शुरू किया तो अखंड ज्योति की पहली पंक्तियों में लिखा, सुधा बीज बोने से पहले कालकूट पीना होगा, पहले मौत का मुकुट विश्व हित मानव को जीना होगा। अमृत मिलेगा, पर अमृत मिलने से पहले। चंबल लिफ्ट सिंचाई योजना को लेकर राजाखेड़ा क्षेत्र के लोगों में रोष व्याप्त। मिशन 26 का हुआ आगाज। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। कस्बा के ग्रामीण क्षेत्र के किसानों में काफी रोष व्याप्त है कि पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार द्वारा 8 वर्ष पूर्व 800 करोड़ रुपए की लागत से चंबल लिफ्ट नहर सिंचाई योजना की घोषणा की गई थी, जिससे समूचा राजाखेड़ा क्षेत्र एवं कुछ धौलपुर विधानसभा का क्षेत्र सभी के लिए खेती करने के लिए पानी उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध होगा तथा पीने का पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा। वसुंधरा सरकार के बाद में पुनः कांग्रेस की सरकार आने पर इस नहर के कार्य को एक तरह से ठंडा बस्ते में डाल दिया गया, लेकिन बाद में भाजपा सरकार आने पर नहर के काम में तेजी आई और गत 8 दिन पूर्व चंबल लिफ्ट नहर सिंचाई योजना का पानी ग्राम पंचायत हनुमानपुरा तक डैम में आ चुका है, जिससे मरेना मछरिया तक लोगों के खेतों की सिंचाई पूर्ण रूप से हो सकेगी। लेकिन राजाखेड़ा क्षेत्र के लिए आगे के लिए इन सिटी हुई सभी ग्राम पंचायतों में खेती के लिए पानी की अत्यंत आवश्यकता है, जिसको लेकर 20 सूत्री कार्यक्रम के पूर्व जिला उपाध्यक्ष एवं भाजपा के नेता के नेतृत्व में आज 26 दिसंबर 2025 को गांधी चबूतरा राजाखेड़ा पर किसानों को संबोधित करते हुए राजाखेड़ा की 9 पंचायतों के अंदर शीघ्र नहर के पानी को पहुंचाने की मांग की गई है तथा इन ग्राम पंचायत में शीघ्र कार्रवाई न होने पर आंदोलनात्मक कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। गांधी चबूतरा पर डैम में पानी आने की खुशी में लड्डू वितरण किए गए। इस मौके पर यशपाल सिंगरौली, छात्र नेता राजन सिंह ठाकुर, पुष्पेंद्र रोज, हरिशंकर, सविता, राकेश यादव, मुखिया गुर्जर एवं अन्य दर्जनों व्यक्ति शामिल रहे। प्रशासन इसमें दोषी नहीं होता है, क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत वसुंधरा राज्य के उसमें रहा। मैंने भी कई मुख्यमंत्रियों के संचालन किए। उसमें तो जिला प्रशासन को जो सत्ता पक्ष के जो लीडरान होते हैं वो लिस्ट देते हैं। मैं ये मानता हूँ कि इसमें जो भी भूल हुई है वो धौलपुर जिले के प्रभारी मंत्री से हुई या जो भी उस मंच का व्यवस्था में बने हुए थे। मैं खुद मानता हूँ कि धौलपुर जिला जैसे नारी के सवाल पर सवाल है, धौलपुर जिला एक ऐसा जिला है जहाँ नारियों की हमेशा पूजा हुई है। ऐसी कोई विधानसभा नहीं आई जिसमें धौलपुर जिले से एक महिला विधायक बन की नहीं हुई। उस मंच पर मुझे इस बात का व्यक्तिगत तौर पर भी कष्ट है कि मनोरमा सिंह पूर्व विधायक थी, रानी कोली पूर्व विधायक थी, वसुंधरा जी धौलपुर की विधायक थी, वो मुख्यमंत्री भी नहीं, उसका नामकरण भी नहीं आप ले पाए। एक दलित महिला, जो पहली बार एक दलित महिला भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर इस जिले में जिला प्रमुख का पद लिया, बिल्कुल गति में है। ये बात सत्य है कि ये परियोजना काफ़ी दिनों से बंद पड़ी थी। भाजपा की सरकार और भजनलाल की सरकार आने पर इसमें गति मिली, और गति मिली इसका परिणाम है
कि अपने बसई कार्य हनुमानपुरा पर जो डैम बनाया है लिफ्ट इरीगेशन का, उसमें पानी आए। अब इसमें यही है कि उसको किसानों को, नौजवानों को थोड़ा सा जागरूक होके रास्ता तय करना चाहिए। उधर सरकार चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, सरकार अंधी हो जाती है। इसलिए यहाँ के किसान, खासकर नौजवानों को दंगा फसाद को छोड़ के अनुशासित तरीके से पुनः गांव की समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्या है, जल की समस्या है, इसमें ये युवाओं के योगदान की यहाँ बहुत ज़्यादा जरूरत है। कहा जाता है, लोगों का कहना भी है कि धौलपुर जिले के कई नेता कहते हैं कि चंबल लिफ्ट परियोजना को हम कुशवाहा समाज की प्रबुद्ध जनों की बैठक प्रशासन के साथ संपन्न। आरोपी के घर पर चलाया प्रशासन ने बुलडोजर। धौलपुर की प्रमुख खबर। 15 दिसंबर को 2025 को कुशवाहा समाज की एक बेटी के साथ हुए दुराचार के मामले में कुशवाहा समाज के लोगों ने 27 तारीख तक का समय दिया गया है। इस संदर्भ में भाजपा नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास पर 25 दिसंबर 2025 को राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुशवाहा समाज के वरिष्ठ जनों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आज कुशवाहा समाज का प्रतिनिधिमंडल डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा और प्रधान रामहेत कुशवाहा की अगुवाई में धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी एवं जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान से मामले को लेकर वार्ता की गई। प्रशासन ने बताया कि आरोपी के घर को तोड़ने के लिए नोटिस चस्पा कर दिया है तथा अपराधी पर 10,000 का इनाम घोषित कर दिया है। प्रशासन ने बताया है, आरोपी पकड़ में आता है तो ठीक है, वरना उसकी अनुपस्थिति में भी कार्रवाई की जाएगी। उसकी खोज जारी है और धरपकड़ के लिए पुलिस प्रशासन ने टीमें भी गठित कर दी हैं, जो सर्च अभियान में जुटी हुई हैं। इस मामले में 28 दिसंबर को कुशवाहा छात्रावास पर समाज के लोगों की बैठक करने का फैसला लिया है और प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, प्रधान रामहेत कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान लवकुश उत्थान फाउंडेशन राम प्रसाद कुशवाहा, बयाना प्रदेश प्रवक्ता हेमलता कुशवाहा, सैंपऊ चेयरमैन अर्जुन सिंह कुशवाहा, उत्तम सिंह कुशवाहा, डॉक्टर अर्जुन सिंह, प्रेमचंद सरपंच भरतपुर, आरक्षण समिति प्रदेश सह सचिव परशुराम कुशवाहा, भामाशाह करण सिंह कुशवाहा, पीतम सिंह कुशवाहा, कृष्णा कुशवाहा, श्रीराम कुशवाहा, पप्पू कुशवाहा, सोवरन सिंह कुशवाहा, कमल सिंह कुशवाहा, हरिविलास कुशवाहा, प्रताप सिंह कुशवाहा सहित धौलपुर भरतपुर के वरिष्ठ लोगों सहित कुशवाहा समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। कुशवाहा समाज के साथ प्रशासन की बैठक हुई। उसके तत्काल बाद प्रशासन ने आरोपी के घर पर चलाया बुलडोजर। चेतावनी के तौर पर पहले उसके घर के सामने बनी रपट, सीढ़ियां, छज्जे और रेलिंग को तोड़ा गया है। फिर भी आरोपी पकड़ में नहीं आएगा तो उसके संपूर्ण घर को नष्ट किया जाएगा। उत्तम सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। अतिक्रमण हटाने और सीसी सड़क बनाने की मांग। सरमतरा की प्रमुख खबर। बाईपास स्थित शिव कॉलोनी के निवासियों ने रास्ते से अतिक्रमण हटाने और सीसी सड़क के निर्माण की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी एसडीएम अलका श्रीवास्तव को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि बड़ तिराई के पास से शिव कॉलोनी के लिए सदियों पुराना रास्ता मौजूद है। इस रास्ते पर अतिक्रमणकारियों द्वारा पत्थर डालकर इसे अवरुद्ध कर दिया गया है। रास्ता बंद होने के कारण आमजन को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाजार और सरकारी कार्यालयों तक पहुंचने के लिए उन्हें अनावश्यक रूप से 1.5 से 2.5 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। कॉलोनी वासियों ने एसडीएम से अपील की है कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और वहां सीसी सड़क का निर्माण किया जाए। ज्ञापन सौंपते समय नरोत्तम शर्मा, सतीश मीणा, हेमराज मीणा, रामवीर मीणा, राजपाल जादौन, बाबूलाल मीणा, गिरिराज मीणा सहित कई अन्य कॉलोनी वासी मौजूद रहे।
लॉक करा के फिर गोली जाएगा आवागमन मार्केट आने के लिए। अब उस रास्ते में बंद मिलने से अपन को 2.5-3 किलोमीटर का चक्कर लगा के करेक्ट उधर से अपन घूम करके आना पड़ रहा है। और वहाँ उन लोगों ने जिन्होंने अतिक्रमणकारी है उन्होंने इसको डेवलप किया है ना, उन्होंने वहाँ पत्थर डाल दिए हैं, कटर डलवा दिए है, डक्कर डाल दिए, जेसीबी से खुदवा दिया, ऊँचा सा टीला करवा दिया है। तो थोड़ा सा क्या है, काफ़ी परेशानी है सब लोगों को। और एक दो बार अपन पहले भी आ चुके हैं। सामने जगह छोड़ दो। किसी पर्सनली व्यक्ति ने कर रखा है। हाँ पर्सनली एक आदमी कर रखा है। और के किराए वो नहीं कर रहे हैं, एक आदमी मनोज गोस्वामी को पीएचडी करने पर मिली डॉक्टरेट की उपाधि। सैंपल की प्रमुख खबर। तहसील क्षेत्र के छोटे से गांव चौरा खेड़ा के मूल निवासी मनोज गोस्वामी पुत्र सुरेश गोस्वामी ने इंजीनियरिंग साइंस विषय में अपनी पीएचडी पूर्ण कर डॉक्टरेट की उपाधि सफलतापूर्वक प्राप्त की है। उन्होंने अपना शोध कार्य CSIR एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल से शोध निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार के निर्देशन में पूर्ण किया है। उनके शोध का मुख्य विषय इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी स्टोरेज था, जिसमें उन्होंने अगली पीढ़ी की बैटरियों के विकास हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया है। मनोज के पिता सुरेश गोस्वामी राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। उन्होंने बताया है कि मनोज अपने शोध कार्य से देश के जाने माने वैज्ञानिक संस्थान JNU नई दिल्ली, IIT मुंबई, IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु, IIT बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस हेतु आबू धाबी UAE से भाग ले चुका है। मनोज की इस उपलब्धि पर सर्व समाज के लोगों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उसका अभिनंदन किया है। इस अवसर पर टाटा मोटर्स के प्रबंधक मुकेश सिंह, घनश्याम सिंह, राज्य स्तरीय शिक्षक अवॉर्डी भगवान सिंह मीणा, मदन शर्मा, मुकेश कुशवाहा, श्रीराम गोस्वामी, शिवदत्त गोस्वामी, संतोष गोस्वामी, जफर खान, रामहेत, राहुल गोस्वामी, सुरेंद्र सिंह, अभिषेक, शकुंतला देवी, माधुरी भारती आदि मौजूद रही। मेरे पुत्र मनोज गोस्वामी की PhD पूरी कर लेने के बाद आप लोगों ने यहाँ आकर उसका उत्साहवर्धन किया, उसका स्वागत और सम्मान किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरा पुत्र मनोज बचपन से ही मेधावी था। उसके द्वारा इस वैज्ञानिक क्षेत्र में विभिन्न वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस के लिए देश के जाने माने वैज्ञानिक केंद्रों पर कॉन्फ्रेंस कर चुका है, चाहे वो JNU दिल्ली, IIT मद्रास, IIT मुंबई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में उसने पिछले साल आबू धाबी में भाग लिया था, जो बेहद गर्व की बात है। आप लोग यहाँ आए, उसका स्वागत सम्मान किया, उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। ठीक है, आइए। अधिशासी अधिकारी अमिताभ मीणा ने रैन बसेरों का किया निरीक्षण। बाड़ी की प्रमुख खबर। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा ने शुक्रवार को साय बस स्टैंड पर संचालित अस्थायी रैन बसेरा एवं अम्बेडकर भवन में संचालित रैन बसेरा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रैन बसेरों में पलंग, कंबल, गद्दे एवं मेडिकल किट, पीने का पानी, अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। अम्बेडकर भवन में संचालित रैन बसेरा में विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु इन्वर्टर लगाए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रकाश व्यवस्था में सुधार के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। अधिशासी अधिकारी ने ठंड के मौसम को देखते हुए रैन बसेरों में आने वाले जरूरतमंदों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा, टाउन प्लानिंग स्पेशलिस्ट तमेश बिधोड़ी सहित नगर पालिका के अन्य कार्मिक उपस्थित रहे। निःशुल्क एक्यूप्रेशर, वाइब्रेशन एवं सुजोग थेरेपी ट्रीटमेंट 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक।
बाड़ी की प्रमुख खबर। श्री अग्रवाल सभा के अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग ने बताया कि अग्रवाल महिला मंडल बाड़ी के संयुक्त तत्वाधान में इंडस्ट्रियल एक्यूप्रेशर वाइब्रेशन एवं सुजोग थेरेपी ट्रीटमेंट 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक अग्रवाल पंचायती धर्मशाला बाड़ी में आयोजित होगा, जिसका समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक तथा शाम को 3 बजे से 7 बजे तक रहेगा। शिविर में बिना औषधि के अनेक रोगों का उपचार किया जाएगा। मैं राधेश्याम गर्ग, अध्यक्ष अग्रवाल सभा बाड़ी में अग्रवाल सभा बाड़ी द्वारा तथा अग्र महिलाओं द्वारा एक एक्यूप्रेशर थेरेपी सुजोगो वाइब्रेशन ट्रीटमेंट के रूप में है कैंप लगाया जा रहा है। यह कैंप 5 दिवसीय होगा, 29 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी तक रहेगा। इसकी समय रहेगा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, शाम को 3 बजे से 7 बजे तक। इसमें जोधपुर से एक्यूप्रेशर सुजोगो थेरेपी ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर से आए हुए डॉक्टर्स रहेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के सभी रोग जैसे नाड़ियों का सिकुड़न, नर्वस सिस्टम का सिकुड़न तथा अपना ब्लड सर्कुलेशन में सिकुड़न, मांसपेशियों में ऐंठन, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, साइटिका का दर्द और तथा सारी मानसिक तनाव और गले आदि और कंधे आदि से संबंधित सारी बीमारियों को दूर करेगा। इसके बिना दवाइयों का इसमें उपचार होता है। इसका लाभ सभी बाड़ी की बस्ती के व्यक्ति और महिलाएं, बच्चे सभी ले सकते हैं। यह कैंप निःशुल्क है पूर्ण रूप से और इसका सभी लाभ लें। धन्यवाद। मतदाता पुनरीक्षण से लोकतंत्र को और मजबूती मिलेगी। सुखराम कोहली। बसेड़ी की प्रमुख खबर। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा बसेड़ी में SIR फेज 2 और BLA 2 कार्यशाला का आयोजन राजौरिया गार्डन में मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता श्याम प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की छाया चित्र पर दीप प्रज्वलन कर किया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सुखराम कोहली और विशिष्ट अतिथि पूर्व भाजपा प्रत्याशी छतरिया जाटव, पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुरेश कौशिक, पूर्व किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष ब्रजराज सिंह परमार जारगा, मंडल अध्यक्ष रामलखन परमार और आंगई मंडल अध्यक्ष मनोज परमार रहे। इस मौके पर पूर्व विधायक सुखराम कोहली जी SIR फेज 2 के बारे सभी BLA 2 और कार्यकर्ताओं को विस्तार से बताया। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। अंत में मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार ने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देकर कार्यक्रम का समापन किया। इस अवसर पर महेंद्र कोहली, पीयूष शर्मा, मनोज पहाड़िया, बीकम कोहली, बनवारी कैप्टन, बनवारी जाटव, मनोज परमार, मुकेश कौशिक, गणेश पुरी, लक्ष्मण सिंह, रामवीर सिंह, मांगीलाल शर्मा, पप्पू सिंह, रामकृष्ण मीणा, बिशंबर, सुनील शर्मा, उपेंद्र सिंह परमार, अरुण, रिंकू गौड़, द्वारका प्रसाद, सत्यपाल सिंह, उमेद सिंह, गौरी शंकर, वीरेंद्र सिंह, गिरिराज शर्मा और आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। कल बिजली बंद रहेगी। बसेड़ी की प्रमुख खबर। दिनांक 27 दिसंबर 2025 शनिवार को 132 kV GSA पर 33 kV बसेड़ी एवं बाड़ी फीडर का रखरखाव का कार्य किया जाएगा, जिस कारण 132 kV GSS बसेड़ी से निकलने वाले 33 kV फीडर बसेड़ी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक बंद रहेगा एवं 33 kV फीडर बाड़ी की विद्युत आपूर्ति दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक बंद रहेगी। राकेश कुमार मीणा, सहायक अभियंता बसेड़ी द्वारा दी गई जानकारी। दिनांक 27/12/2025 यानी शनिवार के दिन 132 kV GSS बसेड़ी पर आवश्यक रखरखाव कार्य के कारण 132 kV GSS बसेड़ी से निकलने वाले 33 kV फीडर बसेड़ी की सप्लाई 9 से 11 बजे तक बाधित रहेगी एवं अन्य फीडर 33 kV बाड़ी की सप्लाई 12 बजे से लेकर 2 बजे तक बाधित रहेगी। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।